देखिए, आप जो आज की क्लास में जो डिस्कस करें, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली है क्या, सो समझिएगा। जैसे अभी तक जो भी आप टास्क कर रहे थे, उसको जब भी सेम वर्क को रिपीट करना है, तो अगेन उस कोड को राइट करना। ये सुनो, अभी तक जितने भी हम टास्क कर रहे थे, जितने भी टास्क अभी तक, जितने भी हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जैसे मैंने अभी की जो क्लास है उसमें फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे अभी तक जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए, उसमें क्या था कि देखिएगा, समझिएगा कि अभी तक जितने भी आपने टॉपिक डिस्कस किया, यदि उस काम को फिर से रिपीट करने की बात हो, तो फिर से कोड लिखना पड़ेगा। जैसे आपको याद होगा, प्राइम, नॉन प्राइम, पॉइंट, इन सारे नंबर का आपने कर लिया। यदि मैं कहूँ कि इन सारे टास्क को फिर से मुझे लाइक मुझे फिर से वो नंबर चेक करने हैं कि प्राइम है, फिर से आपको मैनुअली कोड पूरी की पूरी लिखनी पड़ेगी, ये सुनो। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी कैन यूज अ फंक्शन। फंक्शन क्या है? जस्ट ब्लॉक ऑफ कोड, जस्ट ऐसा ब्लॉक जिसके अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड आप राइट कर सकते हो। इससे प्रॉफिट क्या होगा कि एक तो पहली चीज ये होगी कि सारी चीजें एक जगह पे होंगी, कैप्सुलेट फॉर्म में सारी चीजें एक जगह पे होंगी। और दूसरी चीज, जब भी सेम काम को आपको रिपीट करना हो, तो अलग से फिर से मैनुअली कोड लिखने की जरूरत नहीं है। इस ब्लॉक को कॉल करें, इस फंक्शन को कॉल करें, ये एक्शन को कॉल। समझ में आया? तो फंक्शन की नीड क्यों है, बताइए। यदि आप एक ही टास्क को बार बार रिपीट करके मैन्युअली नहीं लिखना चाहते हो, जैसे कि अभी फिर से वही चीजें रिपीट कर रहा हूँ, जैसे जो भी आपने टास्क लिखा था, जो भी आपने परफॉर्म किया एक्शन, उस पर एक्शन को बार बार सेम को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, तो वी हैव ऑप्शन विच वन, क्या यूज कर सकते हैं? फंक्शन। फंक्शन में क्या होगा कि जो भी फंक्शन के अंदर आप राइट करेंगे, उसको जितनी बार फंक्शन के अंदर जो भी ब्लॉक्स होंगे, जो भी कोड होंगे, सारे एक जगह पे होंगे, और उसको बार बार आप रीयूज कर सकते हैं, है ना। यदि हम फंक्शन को एक लाइन में डिफाइन करना चाहें, तो फंक्शन को आप कर सकते हैं जस्ट ब्लॉक ऑफ कोड। यदि आप एक लाइन में डिफाइन करना चाहें, तो एक लाइन में कर सकते हैं फंक्शन इज नथिंग बट इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड specific है ना। एंड इट वाई भी यूज, ये पूछा था कि वाई भी क्लियरली कह सकते हैं, वाई भी यूज दिस थिंग्स, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि फंक्शन प्रोवाइड अस टू थिंग्स, प्रोवाइड अस टू थिंग्स। फर्स्ट क्या ये प्रोवाइड करता है? वो पहला के लिए आपको कोड रियूजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब पहला तो आपको सारी चीज एक जगह पे करेगा, कैप इनकैप्सुलेशन, ये सबसे पहले तो आपको इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है। और दूसरी चीजें आपको ये प्रोवाइड करता है रियूजिबिलिटी, मतलब एक बार आज यदि आपने कोड राइट कर दिया, उसे बार बार आपको लिखने की नीड नहीं है, रियूजिबिलिटी, है ना। तो दो चीजें आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। फंक्शन दो तरह की होते हैं। टाइप्स की बात करें, टाइप्स कितने हैं? दो तरह के होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन है यूजर डिफाइंड। इनबिल्ट फंक्शन को ही लोग सिस्टम डिफाइंड भी बोलते हैं। इसको कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सिस्टम डिफाइंड इसी का नेम है, सिस्टम डिफाइंड। सिस्टम डिफाइंड इसी का नेम है। और एक होता है हमारा नेक्स्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये दो तरह के होते हैं, तो आप याद होगा आपको, इनबिल्ट फंक्शन में बहुत सारे ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। जैसे आपका लेंथ, अपेंड, काउंट, ये सब क्या थे? इनबिल्ट फंक्शन थे। यूजर डिफाइंड फंक्शन भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना। ये था थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अबाउट फंक्शन। देखिए, तो एक फंक्शन को बनाएंगे कैसे आप? फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले एक डेफ कीवर्ड यूज करना पड़ता है, मतलब फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन राइट की जाती है। डेफ मीन्स डेफिनेशन। तो फंक्शन का डेफिनेशन पहले लिखना पड़ेगा, मतलब डेफिनेशन डेफ कीवर्ड देन फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम वॉट एवर रख सकते हैं आप, जो वेरिएबल का नेम रख सकते हो, फंक्शन का भी नेम हो सकता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर आप पास करेंगे, पैरामीटर वन, पैरामीटर टू, कॉमा से सेपरेट करके, पैरामीटर वन, पैरामीटर टू, कॉमा पैरामीटर थ्री। इस तरह से मल्टीपल नंबर ऑफ पैरामीटर दे सकते हैं। अच्छा, ये नहीं भी दे सकते हैं, ऑप्शनल है। लेकिन इसके अंदर आके आप यहाँ पे डॉकर स्ट्रिंग लिखेंगे। डॉकर स्ट्रिंग मतलब डॉक्यूमेंटेशन, ये किस पर्पज से बनाया गया है, ये मैं इसके बाद आप अपनी यूज करिए। मैं एक ब्लॉक फॉलो करता हूँ, दिख रहा है ना, एक इंडेंटेशन को फॉलो कर रहा हूँ, तो एक इंडेंटेशन आपको भी फॉलो करना है। आपको ये आपको भी फॉलो करनी है ना। हेलो, हेलो, यस, हेलो।
जिसको सी तो हैबिटेट कर दूंगा। आप कहाँ हैं अभी? मतलब आपको प्रोजेक्ट कैसे भेज दूं? मतलब आपको जिप बना के आप ऐसे कह रहे हो सेंड कर दूं मतलब? ठीक है बेटा, यदि आप आ सकते हो या नहीं आ सकते? ठीक है, आ सके हो तो क्योंकि क्या होगा ना बेटा। हाँ, मैं कोड तो भेज दूंगा बट बाकी आप उसे रन करा पाना आपके फॉर्म टिपिकल होगा। फ्री में भेज देता हूँ, आप देखना यदि आप सेटअप कर लो तो आप कर लेना, ठीक है। और मैं आपके व्हाट्सएप पे जिप बना। मंडे नहीं रहूंगा बेटा, मैं मंडे नहीं रहूंगा, आप ट्यूसडे को आ सकते हो। ठीक है, ठीक है। मोक्ष, मोक्ष को कहाँ किस कंपनी में ज्वाइन हुआ है बताएं कैसा? कैसे हम लोग के बैच में पढ़ते थे क्या? याद आ गया, ठीक है ठीक है। आप मुझे मैसेज पिंग कर दो, मैं भेज देता हूँ। तो यहाँ तक लास्ट टॉपिक, यहाँ इसके आगे मूव करते हैं, ध्यान से देखना सब लोग। तो आप नोटिस करिए कि इंडेंटेशन आप फॉलो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंडेंटेशन आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आप नोटिस करिए, यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक इंडेंटेशन को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं ना? हम एक स्पेसिफिक इंडेंटेशन को फॉलो कर रहे हैं जो कि ये चीजें क्लियर हो रहा होगा, है ना? तो इस इंडेंटेशन में जो भी लिखेंगे दैट इज द पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। तो इस स्टेटमेंट से बाहर जैसे हमने यहाँ जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे दैट इज द आउट ऑफ द फंक्शन। तो हमें ये इसको कहेंगे फंक्शन बॉडी। ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन। और ये डॉक स्ट्रिंग क्या हुआ? ये फंक्शन जिस पर्पस से बनाया जाता है उस फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन, ये ऑप्शनल है। इससे क्या होता है ना, जब आप किसी एप्लीकेशन पे काम करते हो तो उसके अंदर मल्टीपल फंक्शन बनते हैं। हर फंक्शन को याद रखना इजी आपके लिए टिपिकल होगा कि किस फंक्शन को किस पर्पस से बनाया है। तो जो डेवलपर होते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कि हम किस पर्पस से बना रहे हैं, है ना? ताकि यदि नेक्स्ट टाइम आप इसे विजिट करें तो आपको क्लियरली ऊपर में पूरी कोड देखना ना पड़े। आपको स्टार्टिंग में देखिए पता चल जाएगा कि किस पर्पस से डेवलप किया गया है ना। इस तरह से तो देन एक फंक्शन बनाते हैं, लेट से जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करे। लेट से कि वी नीड टू क्रिएट अ फंक्शन या वी नीड टू डिफाइन अ फंक्शन दैट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। पहले एक चीज बताएं हम, तो सबसे पहले हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फंक्शन डिफाइन करना है। तो फंक्शन का सबसे पहले क्या बनाते हैं? फंक्शन डेफिनेशन लिखोगे। तो फंक्शन डेफिनेशन कैसे लिखोगे? क्या, देन फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है। हमने कैल का रख लिया। एक वेरिएबल का नेम जो रखते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। एक वेरिएबल के नेम में आपको याद होगा चार रूल फॉलो करते थे, वो चार रूल यहाँ भी फॉलो करेंगे। और यहाँ पे देन राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट जरूर यूज करेंगे। राउंड ब्रैकेट के बाद आप बताएं एक फंक्शन सॉरी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं यशस्वी? अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं सर? अरिथमेटिक सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है ना, यही ना? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें ये बताइए कितने ऑपरेंड रिक्वायर्ड है? दो ही होते हैं, है ना? तो जितने ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट, जैसे जितने इनपुट लेना पड़ता है ना, जस्ट एक पैरामीटर है। तो दो वेरिएबल यहाँ पे बना दो, num1 कॉमन num। ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड पैरामीटर। इसको क्या कहते हैं? पैरामीटर, है ना? तो जो फंक्शन डेफिनेशन के टाइम में जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? पैरामीटर। ये पैरामीटर है हमारा। देन कोलोन देंगे, कोलोन मैंडेटरी है। देखो ये राउंड ब्रैकेट के बाद कोलोन, ताकि यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन टर्मिनेट हो रहा है। देन इसके नीचे है ये फंक्शन किस पर्पस से बना रहे हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए, इसलिए हमने लिख दिया अरिथमेटिक ऑपरेशन। अच्छा ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप लिखें नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन हम यहाँ पे लिख रहे हैं एड इक्वल टू num1 प्लस num2। हमने एडिशन कर लिया दोनों का, है ना? फिर हमने सब्ट्रैक्शन किया, num1 माइनस num2। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, num1 मल्टीप्लाइड विथ num2। इसको प्रिंट वैसे देखिए प्रॉपर ऐसे दे सकते हैं एडिशन, या आप एक लाइन में तो कर सकते थे। अलग अलग जो हमने वेरिएबल बनाया इसको नहीं भी बनाया, एक्चुअली मेरे पर्पस से कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, इसलिए ये वेरिएबल लिया। आपको एंड में को आ रहा है ना कंसोल, ये वेरिएबल में ऐड सब्ट्रैक्ट बनाया, इसको डायरेक्टली हम प्रिंट के अंदर भी लिख सकते थे ना ना मतलब को। नहीं आना चाहिए आपको सभी को दिमाग में, जो अलग से लिख रहे हैं चार लाइन जो लिखने के रिक्वायर्ड नहीं थी। यदि आप समझो तो, यदि आप टेक्निकली चीजों को समझ पा रहे होगे तो आप समझ रहे होगे कि ये करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है।
देखिए एक फंक्शन बन गया। ये फंक्शन यदि आप इस कोड को रन कराओ तो फंक्शन डूइंग नथिंग, फंक्शन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। कर रहा है कोई भी काम? देखिए नहीं। फंक्शन काम कब करता है? जब फंक्शन को आप कॉल करो। फंक्शन कैन फंक्शन वर्क्स व्हेन यू आर कॉलिंग द फंक्शन। ठीक है, समझ में आया हम सभी को? तो ये फंक्शन फंक्शन में हम नॉर्मल यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मतलब ये तरीका बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो चार अलग अलग वेरिएबल बनाए ना, आप इसकी रिक्वायर्ड नहीं है, चाहे तो आप इसे छोड़ सकते हैं। बस ये है कि मैं कुछ एक्चुअली ना, मुझे आगे फर्दर कुछ डिस्कशन करनी है, इसलिए इस सारे वेरिएबल को मैं यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज नो नीड ऑफ दिस। अब देखिए इस फंक्शन बन गया, इस फंक्शन को कॉल कर, अब इस फंक्शन से वर्क कैसे कराएंगे? तो फंक्शन को कॉल करना होगा। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ देयर नेम। तो फंक्शन का नेम हमारा क्या है? कैल्क। देखिए कैल्क को, और इसके अंदर कितने पैरामीटर बताइए? दो। तो इस पैरामीटर की जो वैल्यू डालेंगे, जैसे लेट्स से हमने यहाँ पे डाला 30, 20, तो 30 नंबर की वैल्यू क्या हो गई है? 30, और नंबर की वैल्यू क्या हो गई है? 20। तो दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। इसको क्या कहा जाता है? आर्गुमेंट। फंक्शन कॉल करते समय जो पैरामीटर की वैल्यू डालते हो दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट, और फंक्शन डेफिनेशन में जो वेरिएबल बनाते हो दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। क्लियर हो रहा होगा हम सभी को? अब फंक्शन कॉल की, जैसे इस कोड को रन कराओगे, हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा? वापस से इस फंक्शन के पास, और ये कॉल होगा। देखिए मैंने सारे एक्शन, लेट्स से मुझे फिर से दो नंबर का एडिशन कराना था, अरिथमेटिक ऑपरेशन, फिर से इस फंक्शन को कॉल किए और इस वैल्यू को पास किए, बस। अब हमें इस पूरे कोड को लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें जब भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करेंगे। जब भी ये फंक्शन को कॉल करेंगे, ये हमारे सारे टास्क को परफॉर्म करके देगा। क्या कोड रियूजेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है? यस यस। क्या कैप्सुलेशन में है? ये सब सब लोग पता है। सारे इसके कैप्सुलेट फॉरवर्ड व्यक्ति का क्या इसी में क्लियर हो गई सभी को? है एनकैप्सुलेट केसेस सभी को सारी चीजें एक जगह पे है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सारी चीजें, और इस फंक्शन के अंदर जितने वेरिएबल है पूरे फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल। ठीक। एनकैप्सुलेशन में दो चीजें रिक्वायर्ड होता है, सारी चीजें एक जगह पे स्टेबल हो, और सारी चीजें दूसरे पूरे के अंदर एक्सेसिबल। तो इसमें जितने वेरिएबल है सारे पूरे फंक्शन में एक्सेसिबल हो कहीं भी। मतलब इस फंक्शन के अंदर कितने भी आप कोड लिखो, सभी के अंदर ये ऐड मतलब एक्सेसिबल होंगे। इसलिए इसे कहा जाता है, इसलिए हम इसे एनकैप्सुलेशन भी कह सकते हैं। क्या हमें क्लियर हुआ है कंसर्न? तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि राइट अ प्रोग्राम, यदि आपसे क्वेश्चन करूं कि राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन अ फंक्शन, करिएगा सब लोग, डिफाइन अ फंक्शन दैट परफॉर्म दैट परफॉर्म या दैट चेक अ नंबर इवन और ऑड। करिए तो, चेक अ नंबर इवन और ऑड। सब लोग करिए तो एक बार ट्राई। इस क्वेश्चन को आपके सामने हेल्प के लिए मैंने ओपन कर रखा है। फंक्शन बनाइए जो कि इवन और ऑड में चेक करे फटाफट। ये काम इवन और चेक करने के लिए पैरामीटर कितने रिक्वायर्ड होते हैं बताएं सब लोग। तो ये चीजें हमने, अब यहाँ से मूव करते हैं आगे, जिसमें देखिए ये सब चीजें हमने बताया आपको, रिटर्न और ग्लोबल में डिफरेंस। फिर मैं ये स्टेटमेंट ये चार स्टेटमेंट एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए इट इज पॉसिबल टू डिफाइन अ फंक्शन इन अनदर फंक्शन। क्या एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को बना सकते हैं? यस वी कैन। जैसे देखिए एक फंक्शन हमने बनाया और इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है, ध्यान से देखना, डेफ मैसेज नाम का। देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन बन रहा है ना, इस फंक्शन के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है, एक नॉर्मल सा मैसेज रिटर्न करा रहा हूँ। तो मुझे बताया मैंने नेम नेम जस्ट लिया है, नेम एलिमेंट पास करेंगे। तो नेम लेट से हमने मूवमेंट डाला, तो प्लस मैसेज को कॉल किए तो क्या आउटपुट आएगा बताइए? मैसेज यदि मैं कॉल करूं तो आउटपुट क्या आएगा बताइए तो जनाब? जो आउटपुट मजा आ गया ना, तो स्ट्रिंग दोनों है तो क्या हो जाएगा? मोहन हुआ। और इसको कंप्यूटर शो अभी करेंगे, तो रिटर्न रिटर्न आ रही है, इस वैल्यू को रिटर्न करा दी। तो हम शो को कॉल करेंगे, ध्यान से देखिए, शो को कॉल किए और शो के अंदर में डाला मोहन। ये पास हुआ, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट हुआ, यहाँ पे फंक्शन कॉल भी हो गया। अरे अरे देखो इस लाइन में एरर है ना, इस लाइन में एरर है, देख रहे हो? तब भी तो ये फंक्शन में कॉल करते हो तो क्या आता है? तो अब देखो
बना रहे ना मोहन, और ये मैसेज क्या रिटर्न किया, हाउ आर यू, तो क्या हुआ, मोहन हाउ आर यू। समझ में आया आपको। फंक्शन वाला शो हो गया, मैं लिखा है हमारा मैसेज। ये तो वेरिएबल है यार, ये तो एक वेरिएबल बनाया, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैसेज जो फंक्शन है ना मैम, इसे बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकती, आप देखिए करके। यदि ये फंक्शन को बाहर कॉल करने का ट्राई करेंगे तो एरर देगा, देखिए। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन लोकल फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर का फंक्शन है, सिर्फ आपको एक्सेस क्या होगा, शुरू। तो फंक्शन को ग्लोबल बनाने का कोई तरीका नहीं है, रिकवरी है एक तरीका, इसको वैसे समझ में आया आपको। ये फंक्शन इसको ग्लोबल बनाना है ना, तो आप डायरेक्टली ऐसे कर दो, यहाँ पे जो अलग से एक वेरिएबल बना रहे हो ना, इसे हटाओ, ये डायरेक्टली यहाँ पे देखो, एक फंक्शन को अब यदि मैं यहाँ पे लिखूं तो आप एक चीज सौरभ देखें, क्या ये फंक्शन को फंक्शन रिटर्न कर रहा नहीं कर रहा, देखिए। अब एक फंक्शन सो फंक्शन किस फंक्शन रिटर्न कर रहा है, बनाना है तो तेरे क्या कोई सही तरीका है। अब जब भी सो कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा क्या हमारा मैसेज, फंक्शन का जो भी वैल्यू रहेगा आपको सामने आउटपुट करेगा, समझ गए। नेम प्लस दिखा, तो मैं दिखा रहा था कि फंक्शन नेम प्लस हम इसको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, बाहर नहीं इस फंक्शन को कॉल करके कर सकते हो, बात वैसे नहीं जाती ना, इस बार जैसे ये हाउ आर यू जो है वो बाहर आ गया, एक्सेसिबल है, एक वेरिएबल बना के स्टोर कर सकते हो। जैसे बेटा देखो, मैं इसीलिए नेम को हटाया, जैसे देखो सुनो मेरी बात, देखो हाँ, जैसे देखो ये आ गया, अब यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हमने, तो ये जो डीएफ के अंदर वो वैल्यू है जो मैसेज रिटर्न करता है। ऊपर से देखो, ऊपर वाले जो हमने नोट पहले बनाया था, ये इसमें ये होता है करना, फिर आपको इसलिए आते हैं सर, आपको तो मैं अपने फंक्शन को तभी एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, आप ये सोच रहे हो कि मैं एक्सेस नहीं, फायदे क्या दो फंक्शन की वैल्यू सर कैसे देखो ना, बहुत गई यहाँ पे हाउ आर यू एक्सेसिबल हो तो गया, डीएफ को स्टोर कर, डीएफ के अंदर हाउ आर यू स्टोर कर रहा है। अरे जैसे देखो बेटा, समझो मेरी बात, जैसे ये फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमारे लिए एक्सेसिबल है, जब चाहो उसे यूज करो, डीएफ के अंदर वो आ चुका है 89, समझे। बट अब यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो अभी, फंक्शन ग्लोबल नहीं बन सकते, जो लोकल फंक्शन है वो लोकल ही रहेंगे, ग्लोबल वो नहीं हो पाएंगे। ग्लोबल करने का एक ही तरीका है, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करो, या फंक्शन को किसी भी तरीके से बाहर नहीं करो, एक यही सिंपल तरीका है, समझ पा रहे हैं। तो इसके आगे नेम लिख दो, तो आप जो लिखोगे वो आएगा, नहीं पॉइंट क्लियर है। एक फंक्शन देखो, दो स्टेटमेंट ने क्लियर किया, फंक्शन के अंदर फंक्शन रहा, फंक्शन के थ्रू एक फंक्शन को रिटर्न, लास्ट ये इंपॉर्टेंट है। एक ये भी हो पास फंक्शन एज पैरामीटर लेवल, क्या एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज पैरामीटर की तरह पास कर सकते हैं, मतलब आर्गुमेंट की तरह पास कर सकते हैं। इतने सारे किए हो, स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर, स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर के अंदर इवैल्यूएट के अंदर पढ़े हो नहीं, सेट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर ये सब क्या थे, फंक्शन के अंदर फंक्शन ही थे। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, जैसे देखो आप, एक फंक्शन बनाया जिसका जो सिंपली क्या कर रहा था, एडिशन कर रहा था, हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया ऐड नाम, ठीक है, क्या रख लो, कुछ भी रख सकते हो, सब है। इसको बड़े लेवल पे काम करना, मैं छोटे लेवल पे समझा रहा हूँ, तो बड़े लेवल पे कर पाऊंगा ना तो अभी समझ में नहीं आएगा। एक फंक्शन जो सिर्फ क्या कर रहा है बताओ, सिर्फ क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है, नथिंग टू एनीथिंग, यस और नो। दूसरा एक फंक्शन बनाया था मैंने, चेक नाम का, टेस्ट नाम का, इसके अंदर एक सिंगल, ठीक है, इसका काम क्या है, इफ नम मॉड्यूल डिवीजन बाय 2 इक्वल इक्वल टू 0, ये क्या प्रिंट करेगा, देखो रिटर्न करवाओ मैसेज, ये प्रिंट भी करवा सकते हो, आपकी मर्जी है, बट लोग एक बार रिटर्न यूज करने लग जाते हैं ना, फिर प्रिंट बहुत कम होता
देखो ये दो फंक्शन, इन दोनों के बीच में कोई खास ताल्लुकात नहीं है, दोनों बहुत अलग अलग है। देखो इसको कैल्क को दो वैल्यू पास करो, ये दोनों का एडिशन करेगा। देखो कर दिया। और यदि टेस्ट को कॉल करोगे, इसके अंदर एक सिंगल वैल्यू दोगे तो क्या करेगा, इवन और बताएगा। देखो बता रहा है ना। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि ये दोनों नंबर का जो एडिशन है उसको मुझे चेक करना है कि इवन है। तो आप देखो इसके लिए कितने पैरामीटर रिक्वायर, कितने आर्गुमेंट चाहिए, दो। और इसको कितने चाहिए, ये रिटर्न कितना कर रहा है, एक। और इसको कितना चाहिए, जस्ट फंक्शन कॉल किया है और कैल के अंदर दो वैल्यू पास कर दी। ये सबसे पहले एडिशन होगा, फिर वो एडिशन की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पास हो जाएगी, टेस्ट के अंदर। और टेस्ट चेक कर देगा कि इवन है और। फंक्शन को एक फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, ये पैरामीटर देखे ना ये चीज। क्या कंसर्न क्लियर हुआ। ये फंक्शन से रिलेटेड चार बातें थी जो हमने आपको दिखाई। अब चार बातें होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ, नहीं हो सकता। तो अभी तक एक चीज बताओ, अभी तक हो रही है क्या, कि फंक्शन कैसे बनाएंगे, फंक्शन के अंदर क्या क्या बना सकते हैं। अभी एक चीज अभी भी बच रहा है हमारा, कि फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट अभी तक एक ही तरीके से पास कर रहे हो आप, वही ट्रेडिशनल तरीका, फंक्शन को नाम, फिर फंक्शन के अंदर पैरामीटर की वैल्यू, यही आर्गुमेंट पास करने एक ही तरीका है। क्या आर्गुमेंट सिर्फ एक ही तरीके से पास कर सकते हैं, नहीं, मल्टीपल वे आर्गुमेंट पास करने की। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, पॉइंट समझ रहे हो ना। अभी तक आपने जो पढ़ा वो फंक्शन डेफिनेशन पढ़ा, फंक्शन के अंदर की पार्ट को पढ़ा, फंक्शन किस तरह से आर्गुमेंट को पास। बहुत लोग हुए जो ऐसे क्लास नहीं लिया, आपको बता दें। आने की गर्ज दिखाए ना, बहुत कुछ छोड़। ये पास कर रहे हैं। इसमें रख सकते हैं types of argument। दो तरह का होता है, समझ रहे हैं ना। argument किसे कहते हैं, जो फंक्शन में वैल्यू पास करते हैं आप। एक होता है फॉर्मल आर्गुमेंट्स और एक होता है एक्चुअल आर्गुमेंट्स। अभी तक जो आप पास कर रहे हैं करते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स, तो आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे। अब हम कर रहे हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स। एक्चुअल आर्गुमेंट का सबसे पहला टाइप है पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल, फिर है हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ये तो आसान लग रहा होगा, पिछले बैच में सब तो पढ़े थे दिविस्मिता। ये पिछले बैच में बेटा ये सब चीजें हम पढ़ के फाइल हैंडलिंग से मोल्ड हुए थे हम, फाइल हैंडलिंग। हाँ, फिर तो गड़बड़ हो गया ना, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। फिर हम पढ़ते थे डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स है ना। और फिर हमारा कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड वेरिएबल लेंथ। ये हमारे टाइप्स। तो एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले क्या डिस्कस करता हूँ, पोजिशनल, फिर कीवर्ड, फिर डिफॉल्ट, फिर वेरिएबल, तो फिर की। समझ में आ रहा है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो अब ध्यान से समझना आप। जैसे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रखा हमने ग्रोसरी, इसका नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। फिर दो चीज पास की, आइटम और दूसरा पास किया प्राइस। ठीक है। और नॉर्मल से एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ, कुछ नहीं ज्यादा इसमें लॉजिक लिख रहा हूँ। सिंपल मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको उसके लिए। जो आइटम इज इक्वल टू आइटम और प्राइस इज इक्वल टू, यूजर ने प्राइस पास किया वो प्राइस। ठीक है, एक फंक्शन बनेगा। अब देखें यदि आप ध्यान से, तो ग्रोसरी फंक्शन को यदि मैं कॉल करूँ तो इसके अंदर कितने आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, दो। तो पहला हमने पास किया लेट से शुगर, दूसरा पास किया हमने लेट से 55। तो आउटपुट क्या क्या बता सकते हैं हमें, आइटम इज इक्वल टू शुगर, प्राइस ये आया ना। तो क्या
ऐसे ही दिया है, आगे देखिए। बट यदि आप यही चीजें ऐसे पास करें, कैसे 75 ऐसे, अब बताओ क्या आइटम, आइटम क्या ये सही है? ऐसा बोलना चाहिए, नहीं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने आर्गुमेंट्स को पास करने का तरीका नहीं पता है हमें, ये सब इसी को कहा जाता है पोजिशनल आर्गुमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे पोजीशन को टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपको पोजीशन को टेक केयर करना पड़ता है, मतलब आपके आर्गुमेंट को, जो आर्गुमेंट है उस आर्गुमेंट की पोजीशन को आपको टेक केयर करना पड़ता है मैनुअली। नहीं, यदि आपने इसके पोजीशन को गड़बड़ कर दिए तो देखो कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही है। ये सुनो, तो इसी प्रॉब्लम करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट। अब हम पैरामीटर के नेम से उसको पास करेंगे, मतलब बेटा ऐसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कीवर्ड आर्गुमेंट्स। देखिए, फंक्शन करने का नाम क्या, यहाँ पे देखो, अब हमारा पैरा कीवर्ड किसको, जो हमारे पैरामीटर के नेम थे ना उसको कीवर्ड की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब इसके अंदर आइटम और प्राइस था ना, तो आइटम इज इक्वल टू, मैंने लिखा लेट से रेड, प्राइस इज इक्वल टू लिखा हमने 56। अब आप कैसे ही पास कर दो, दूसरी बार हमने किया, पहले मैं प्राइस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, प्राइस इज इक्वल टू 89, आइटम इज इक्वल टू लेट से मिल्क। देखो क्या कोई गड़बड़ हो सकता है, कुछ नहीं हुआ, कैसे ही पास करते रहो, पहले प्राइस हो या, बट ये पैरामीटर का थ्रू, इसको कहा जाता है कीवर्ड आर्गुमेंट। मतलब हमने जो पैरामीटर था उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं एज अ कीवर्ड। पॉइंट में क्या है, इसी थिंग दिस इज द कॉल्ड कीवर्ड। इसको कहते हैं क्या, इससे क्या करते हैं, पॉइंट क्लियर हुआ सब, क्या नहीं हुआ, हमें जितने भी लोगों को समझ में आया। तो ये था हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट, यहाँ से आगे बढ़े, क्या ये सब क्लियर हुआ नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब जैसे देखो, कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे कुछ कुछ केसेस में करना ही होता है, जैसे क्या करते हैं, जैसे समझना ध्यान से, जैसे जैसे हमें पता है कि ग्रोसरी स्टोर हम एक फंक्शन एप्लीकेशन जो बना रहे हैं, कैसे लाइट बीच बीच में चली जाती है, ऊपर से plug-in, कंपनी ने इंश्योरेंस भी ना दे रखा है मेडिकल का। हम तो चलो, टाटा ने तो एक एक करोड़ भी दिया, पॉकेट कहने की, भगवान शांति दे। आप कैसे पाइथन क्या हो गया इस, बस ये चल रही थोड़ी लेट, ये बैच है थोड़ी जल्दी खत्म कर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा बताइए, डिफॉल्ट एलिमेंट। नेक्स्ट क्या है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट एलिमेंट क्या होता है तो समझिएगा ध्यान से, डिफॉल्ट एलिमेंट क्या होता है। जैसे डिफॉल्ट एलिमेंट में क्या होता है, ये जो फंक्शन जब आप बनाते हैं ना, देखिए सुनना बेटा ध्यान से, ये चीज लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब आप फंक्शन बनाया ना आपने, अरे नीचे कैसे देख रहे हो, यहाँ देखो तो समझ में आएगा ना बेटा। यहाँ पे जो पैरामीटर जब आप बना रहे थे उसी टाइम इसमें वैल्यू डाल दो। नहीं, तो जैसे ये डिफॉल्ट वैल्यू हमने डाल दी, इंटर कर दिया क्या 20, तो अब आइटम आप कुछ भी पास करो, प्राइस में सब आई डिफॉल्ट क्या ले लेगा, 20। अभी कैसे पास करें, काम करेगा, चाहे प्राइस पास हो या आइटम बस लिख के पास हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, प्राइस मैन्युअली डाल दिया 20, मतलब ये डिफॉल्ट वैल्यू फिक्स कर दिया क्या 20। हाँ, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल किया, जैसे यहाँ पहले आप फंक्शन ऐसे कॉल करते थे ना, याद नहीं ऐसे कर सीधा, बट इसमें गड़बड़ क्या हो रही थी कि आपने फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ। फंक्शन बनाते समय मैंने क्या किया, मैं पैरामीटर डाल रहा था, इंटर कर रहा, एक पैरामीटर डिफाइन कर रहा था, सेम टाइम में मैंने उसकी आर्गुमेंट भी डाल दी। प्राइस यहाँ पे क्या है, पैरामीटर, उसकी वैल्यू क्या डाल दी हमने 20। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट इसे कहा जाता है, जो आप पैरामीटर डिफाइन के टाइम में जो, इससे फायदा क्या होगा देखिए, जब आप ग्रॉसरी फंक्शन को कॉल करो ना, तो इसके अंदर सिंगल एलिमेंट, चाहे आप आइटम इज इक्वल टू लिख के पास करो, जैसे आप ऐसे पास करो, प्राइस क्या आएगा आपका, तो हमने वहां पे डिफॉल्ट डाल रखा है। आप ऐसे पास करो या ऐसे पास करो, देखो ऐसे भी पास करो यदि मैं,
और क्या 10-20 में आता है थोड़े। तो अब फंक्शन को कॉल करें तो अब चाहे ये देखो, या तो ऐसे कॉल करो या ऐसे कॉल करो, बात यही है बस। ये इसमें आपने कीवर्ड आर्गुमेंट यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप पोजिशनल आर्गुमेंट कर रहे हो। तो देखो बाय डिफॉल्ट इसकी प्राइस क्या आएगी 20। बट यदि आपने पास किया तो लेट से हमने, अब हमने 20 नहीं, यहाँ पे हमने पास किया कि नहीं भाई साहब ये तो हमने आइटम पास किया लेट से मिल्क, और हमने यहाँ पे प्राइस भी पास किया, मतलब दो आर्गुमेंट दिया। तो अब जो आप वैल्यू डालोगे वो आएगा। पाइथन में क्या होता है ओवरराइड, जो नई वैल्यू डालोगे वो जाएगा। देखिए समझ में आया। इसी चीज को ऐसे भी तो हाँ, इसके आगे यहाँ पे, यहाँ पे ये फिर मैम प्राइस ले लेगा ब्रेड। हाँ, ये फिर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना ऐसे लिखे आप ऐसे, यहाँ पे फिर आप लिख के पास करें आइटम इज इक्वल टू ब्रेड, फिर या और प्राइस इक्वल टू ऐसे आप पहले लिख दें प्राइस इक्वल टू वट आप आइटम थे उसमें आपको पैरामीटर पास नहीं करना पड़ेगा, मतलब वापस नहीं करना पड़ेगा। हाँ जो ओवरराइट हो जाएगा। हाँ, जब भी आप चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज कर देगा। बस ये है कि जो भी 20 रुपए के आइटम उसमें बस आइटम पास करें, डिफॉल्ट वैल्यू 20। मतलब आप एक सिंगल पैरामीटर पास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो आर्गुमेंट 20 ले लेगी, है ना। कॉल करते हो ना उतनी बार ये दोबारा कोड रन होता है, कौन सा ये वाला कोड डिफेक्टिव वाला। तो जैसे ये कोड रन होगा प्राइस की वैल्यू वापस से कितनी हो गई है, समझ गया ना। ये कैसे कंफ्यूज हो रहा है, जितनी बार फंक्शन कॉल करोगे वापस वो बढ़ जाएगा खोजने फंक्शन के। तो देखिए लोकल ग्लोबल फिक्स हो गई है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं तो फिर तो आइटम इतने सारे पास क्यों, हमेशा एक ही ले लेता है, नहीं आइटम देखो चेंज हो रहा है ना। ये चीज समझ में आया आप सभी को, ये था डिफॉल्ट। नहीं फिर आप देखो जितने पैरामीटर दिए हो उतने ही आर्गुमेंट पास कर सकते हो। मतलब अभी हमें कितने पैरामीटर डिफाइंड होगा, दो। तो आर्गुमेंट भी कितने दे सकते हैं, ओनली दो, ज्यादा नहीं डाल सकते आप। बट ये प्रॉब्लम है फंक्शन में। अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, जैसे लेट से हमें कैलकुलेटर डेवलप करना है। तो कैलकुलेटर में क्या होता है कि आप एक बार में दो नंबर ऐड करते हैं, कभी कभी आपको चार भी करना पड़ता है, कभी कभी 10 भी करना पड़ता है, मुझे फिक्स नहीं पता है ना। तो इस तरह की सिचुएशन में हम कैसे डेवलप करेंगे, तो इसीलिए यूज करते हैं क्या लास्ट वन इज वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। इसमें आपको पैरामीटर को फिक्स नहीं करना पड़ता, आप एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। कैसे, देखो ऐसे डेफ एक कैल्क बनाया फंक्शन में आप कुछ भी रख लो, बट जब भी आपको वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बनाना तो स्टार लगाना पड़ेगा, देन पैरामीटर। स्टार नाम, स्टार मतलब मल्टीपल, स्टार मतलब मल्टीपल, और इन नाम की जगह पे आप वेरिएबल करेंगे कुछ भी लिख सकते हैं आर्गुमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए यदि आप मल्टीपल आर्गुमेंट देते हैं तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपको कैसे एक्सेप्ट करता है। आप याद करें यदि फंक्शन मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कर रहा था तो वैसे रिटर्न करता था टपल में। इसी तरह से फंक्शन मल्टीपल वैल्यू को जो देखो आप कैल के अंदर देखने से कितने लगे पैरामीटर लग रहे हैं आपको बताओ, देखने से कितने लग रहे हैं एक, बट इसके आगे स्टार लगा हुआ है तो मल्टीपल पास कर सकते हो। ये आपकी मर्जी है, एक भी दे सकते हो, दो भी दे सकते हो, चार भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। देखो इसने सारे वैल्यू को स्टोर कर लिया, किस फॉर्मेट में किया स्टोर। अब देखो दूसरी बार मैंने क्या किया, इसमें अब दो एक ही वैल्यू डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टोर कर रहा है। फिर से करो, देखो जितनी वैल्यू दो कोई नहीं सबको कर रहा है। पर ध्यान ये रखना है कि जो वैल्यू पिक करता है अपने अंदर जो लेता है किस फॉर्मेट में लेता है, टपल के फॉर्मेट। अब यदि मैं कहूँ कि इसका मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, जैसे मैं जितना नंबर पास करूं सभी का एडिशन करना है, तो क्या करोगे आप, ये क्या है एक टपल है ना, नम क्या है जस्ट टपल, इसके अंदर लूप चलाना पड़ेगा तभी एक वैल्यू आएगी ना हमारी। तो हमने एक वेरिएबल लिया आर ई एस नाम का जिसकी वैल्यू शुरू में क्या रखे 0, और यहाँ पे आए सॉरी, और यहाँ पे लूप चला किसके अंदर नम के अंदर, क्योंकि नम एक टपल है समझिए। आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी जो आप आर्गुमेंट पहले दोगे, तो इस आई को मैं क्या करूंगा कि आई की वैल्यू जो भी आ रही है उसको ऐड करते चला जाऊंगा किसमें आई में। तो आर ई एस की पहली वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस 20 क्या होगा 20, लूप दोबारा चला, आई की दूसरी वैल्यू क्या होगी 405,
तो 405 प्लस 20 कितना हो गया 425। इस तरह से हर एलिमेंट को ऐड करता चला जाएगा और लास्ट में बाहर आके या तो प्रिंट कर दो या तो रिटर्न करा दो, जो आपको इजी लग रहा है। तो एडिशन इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, रिजल्ट। देखो, है ना। अब देखो हम दो फंक्शन, दो वैल्यू पास करें या तीन पास करें, कोई इशू नहीं। देखिए सब में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे बताइए। तो आप जितने भी, आपको ये आपकी मर्जी है, दो पास करो, चार पास करो, पांच पास करो, जितने पास करो सब में ये काम करेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए डन। तो इस तरह से आप करना है, जहाँ पे क्या लगा यूज करें। अब दूसरी सिनेरियो एक और है, क्या, ये स्टार्टिंग में यदि जीरो नहीं लिखेंगे मैम, तो जीरो प्लस वाट एवर, तो वैल्यू वही रह जाएगी, चेंज नहीं होगी ना। जैसे यहाँ पे वैल्यू 20 लिखा, तो 20 प्लस जीरो, ये पूरी ऐसे कोड है, आप यदि ध्यान से समझे तो ये ऐसे आर एस प्लस आई ऐसे। तो आई की हमारा, let's say कि आप जैसे देखे होंगे आपके जैसे ग्रोसरी जितने भी होते हैं ग्रोसरी स्टोर, उसमें हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उसकी अलग अलग प्राइस होती है, इंडिविजुअल, है ना। जैसे मिल्क तो उसकी अलग प्राइस है, ब्रेड अलग प्राइस है, सबकी वैल्यू एक स्पेसिफिक एलिमेंट है ना। इस केस में क्या यूज करेंगे, डिक्शनरी। डिक्शनरी यूज चाहिए ना, जैसे अभी तक एक स्पेसिफिक एलिमेंट उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू, तो ऐसे सिनेरियो में क्या यूज करना पड़ता है, डिक्शनरी। तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यदि आपको पता है कि मैं एक स्पेसिफिक की वैल्यू पे भी आप वैल्यू स्टोर करनी है, तो इसके लिए क्या बनाया हुआ है, कीवर्ड वेरिएबल। हम क्या करेंगे, हर एक वेरिएबल के स्पेसिफिक की देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो फंक्शन बनाते समय ही आपको बताना पड़ेगा टेफ। फंक्शन का नाम हमने लिखा ग्रॉसरी, या कुछ भी रख लो आपकी मर्जी। यहाँ पे लिखो डबल एस्ट्रिक साइन, देखो डबल एस्ट्रिक नंबर, देख रहे हो ना। वेरिएबल लेंथ में क्या देते थे, एक सिंगल, तो सिर्फ एलिमेंट एलिमेंट आता था। अब एलिमेंट विथ वैल्यू, मल्टीपल एलिमेंट मल्टीपल वैल्यू। बट इसको मैं दिखाऊं आपको, नम जो ये एक्सेप्ट करता है ना वैल्यू, किसमें करता है, डिक्शनरी के फॉर्मेट में करता है, देखो आप। और इसमें जब फंक्शन को कॉल करोगे तो वैल्यू कैसे पास करोगे, ऐसे देखो कैसे, ऐसे मिल्क इज इक्वल टू 29, तो यहाँ पे मिल्क जो है ना वो बनेगा की, और इसकी जो वैल्यू वो क्या बन जाएगा, उसकी वैल्यू। समझ गए आप। यहाँ पे लिखा हमने दोबारा ब्रेड, उसकी वैल्यू लिखा 25। देखिए कैसे रिटर्न करना बताओ, डिक्शनरी के फॉर्मेट में आ रहा है, नहीं आ रहा बताइए। अब आप पे डिपेंड है, आप कितने भी वेरिएबल पास कर सकते, कितने भी की, कितने भी वैल्यू। देखो जैसे हमने यहाँ पे किया, देखिए कर रहा है ना काम प्रॉपर ये। यदि मैं आपसे कहूँ कि इसकी, जैसे लेट से ये हमें ग्रोसरी स्टोर के लिए एक एप्लीकेशन बनाना है, जिसमें यूजर जितने भी एलिमेंट डाले उसकी टोटल आइटम और टोटल प्राइस बताना, तो बिल बताना है, तो क्या करेंगे। अब एक चीज बताइए, इसकी की हर एक वैल्यू को यदि मैं ऐड कर दूं तो टोटल प्राइस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन में वापस आना पड़ेगा, और अब इसके अंदर लूप चलाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि नम क्या है, जस्ट डिक्शनरी है। नम क्या है, आप एक वेरिएबल फिर से ले लो, आर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा ना वापस से। तो लूप चलाएंगे फॉर आई इन नम, तो नम में क्या एक्सेस होगा, देखिए आप इसमें डायरेक्टली क्या एक्सेस हुआ, डिक्शनरी में लूप चलाते हो वो डायरेक्टली क्या एक्सेस होता था, की ना। और हमें क्या चाहिए, वैल्यू, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आइटम्स पढ़े थे ना। ये दो वेरिएबल रिटर्न करता है, की विथ वैल्यू दोनों रिटर्न करता है। प्रिंट आई कॉमा जी, देखो एक एक करके सभी को प्रिंट करेगा। मिल्क ब्रेड कर रहा है ना इसमें, देखो कर रहा है, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको थोड़ी सी और अच्छे से फॉर्मेटिंग पढ़े थे हम लोग, फॉर्मेटिंग कर अच्छे से दिख रहा है। देखो समथिंग लुक गुड, है ना। रुपीज का सिंबल लगा है, तो भी लगा दो विंडो डॉट, विंडो डॉट जाके यहाँ पे सिंबल लगा दो, देखिए
नहीं। और यदि काउंट देखो, आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वहाँ पे काउंट करता है, एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम, आपको बैग में डालने से पहले गिनता है ना। एसएससी को प्रॉपर ज्ञान है इस बात का। परेशान है ये दुकान वालों से, दुकान वालों से परेशान है वो, भाई साहब एक बार तो कर ही ली, फिर क्यों गिन रहा है? नहीं, देखो यहाँ पे ओ सेट प्लस इक्वल टू, देखो हो रहा है ना प्रॉपर, काउंट ही कर दिया, सी1 से जितनी बार मोबाइल बढ़ रही है ना। देखो, और यदि जो ऐड करना हो तो क्या करोगे बताओ? आर ई एस इसीलिए तो लिया था, आर ई एस प्लस इक्वल टू किसको, आई को या जे को? जे को ना, क्योंकि वही तो वैल्यू है। अब यहाँ पे प्रिंट करा तो बाहर आके, तो यहाँ पे देखो लुप बाहर, ये सब पढ़ रखी है हम लोग, प्रिंट में आके प्रिंट करो, पेबल अमाउंट इक्वल टू अमाउंट कितना है था, जो जी आर ई एस ने बनाया है वही है ना। कॉमा देके तो पेज का भी सिंबल चाहो तो लगा दो यहाँ पे, ताकि यूजर को प्रॉपर लगे कि हाँ रियल में बिल है, फेक बिल नहीं है। देखो, देखो थोड़ा सा और अच्छे से करें, स्लैश एन, नहीं नहीं नहीं, और बढ़िया से बन सकते हो, है ना। आइटम इतना का टोटल पेमेंट इतना, है ना। और एक और पैसे लगा दो चाहो तो, प्रिंट वेलकम टू अंश ग्रॉसरी स्टोर, मूलचंद किराना स्टोर। और क्या होता है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स का भी मैसेज है तो नीचे कि हाँ भाई सब अच्छा लगा पाए हमारे, ये नहीं लग रहा है एप्लीकेशन जैसा आपको प्रॉपर, वेलकम टू अंश ग्रॉसरी स्टोर। और यहाँ पे एक मैसेज और दे दो यूजर को, स्लैश एन लगा के बीच के बाद स्लैश एन, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, यूजर को लगे कि हाँ ठीक है, अरे हाँ चलो ज्यादा ही भला सोच लेते हैं, स्लैश एन हमें शर्मिंदा ना करें। देखो क्या कहते हैं, ये सब इतना, जो चीज आपको एंड में आना है एक बार करके देखिएगा, क्या होगा इसे। लेट्स से दोबारा फिर से कस्टमर, बट ये हमारे यहाँ के तरह की एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हम जनरली हम सभी के अंदर ये हैबिट है। लेट्स हमने सर्फ एक्सेल था, सर्फ एक्सेल 55 रुपये, हम कहते नहीं भाई साहब थोड़ी बहुत तो कम हुई बताइए, नहीं करते हैं। तो फिर करा नहीं 99 का, यार ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ी बहुत तो कम होना ही चाहिए था। नहीं, 80 रुपये हमने किया, ऐसे दो आइटम नहीं। ठीक है, कि पूरी डेटा टाइप प्रैक्टिस में आ जाएगी और एक अच्छा सा आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। कैसा देखो, जैसे हमें दुकान में हमारे पास जितना आइटम है वो मुझे तो पता है ना, जैसे शॉपकीपर आपको तो सब पता है कि आपके पास कितनी आइटम है, तो यूजर को पहले आप व्यू करा दो, मैसेज दे दो कि ये सारे आइटम्स के प्राइस है। अब यूजर को सिर्फ ऑप्शन दो आइटम चूज करने का, वो प्राइस ना सेलेक्ट कर, आइटम बता दें सिलेक्ट करें, फंक्शन फंक्शन कॉल होते हुए आइटम की लिस्टिंग आ गई, आइटम लिस्टिंग से उसके सामने ऑप्शन हो कि आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है, बताते चला गया, चीनी शुगर या कोड बता दो कि आप या तो आप नाम लिखो या तो कोड लिखो।
कोड लिखो, कोड लिखे उसके सामने पूरी बिल आए कि ये आपका, ये पूरी पे आपने ये परचेजिंग किया और ये आपका टोटल बिल है, और जीएसटी उसमें ऐड कर लेना 7%, है ना। करना, अब एक छोटा सा प्रोजेक्ट बन जाएगा आपको, और आगे हम पढ़ेंगे डीके इंटरेस्ट से आपको इंटरफेस बनवा देंगे तो प्रॉपर प्रोजेक्ट हो जाएगा। आप किसी ग्रोसरी स्टोर को दिखा सकते हो, भाई सब चाहिए तो आप ले लो। नहीं, ऐसे ही तो सेल होते हैं प्रोजेक्ट, आप यदि देखो तो छोटे छोटे दुकानों के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो जाएगा। उसको बस ये होगा कि जब भी कोई नया आइटम परचेज करेगा पहली बार उसको फिट कर दो क्या क्या आइटम, ये चीज हम ऐसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यही था फंक्शन आपका, यही तक था फंक्शन का सफर खत्म। अब फंक्शन में मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा, फंक्शन में एक चीज और है, ये जो आप इतनी सारी लिखने पड़ रहे हैं, ये जो इतनी सारी चीजें लिखना पड़ रहा है, फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन बॉडी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब फंक्शन विदाउट नेम विदाउट बॉडी, दैट इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। हाँ, आत्मा ही होगी, जैसे ह्यूमन जैसे होते हैं ना, विदाउट बॉडी, वैसे। सो दैट इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। तो मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे कराएं या जाए क्या। हाँ, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा बिल्कुल आपको ऐसा लगा फिर इतना पढ़े क्यों, आपको ना एकदम से नहीं होगा, एक वो हो जाता है ये फिर क्यों आई थी। हाँ, हाँ, वो आप करके आएंगे एनोनिमस। मतलब क्या फंक्शन विदाउट बॉडी विदाउट नेम, मैं बस आइडिया दे देता हूँ आपको कि आपको पता हो ऐसा भी होता है। फंक्शन विदाउट नेम विदाउट बॉडी, इसके लिए एनोनिमस फंक्शन बनाने के लिए मैं लैम्डा कीवर्ड यूज करना पड़ता है, लैम्डा। फिर इसकी के अंदर हमें लैम्डा के अंदर लूप नहीं चलता, इसलिए फिल्टर यूज करना पड़ता है। फिर हम मैप पढ़ेंगे मैपिंग करने के लिए, और फिर हम रेडियस पढ़ेंगे। ये चार चीजें फंक्शन की पार्ट भी रहते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेकिन जल्दी खींच गया, हमें लगा था कि टाइम लग गया। बट आपने ये मेरे इनसे कंप्लीट हुआ, आपको इनसे पूरी बची रह रही है अभी, घर जाके अभी पढ़िएगा, मैं रिकॉर्डिंग अभी दोनों भेज देता हूँ। हाँ,